दोस्तों, बजट 2025 के ऐलानों को सुनकर झूम उठेंगे मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स। यूनियन बजट 2025 पेश होने में 3 हफ्ते से भी कम समय बचा है। वित्त मंत्री 1 फरवरी को इनकम टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है। इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को इनकम टैक्स घटाने की सलाह दी है। उनकी दलील है कि अगर सरकार इनकम टैक्स में कमी करती है तो इससे लोगों के हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे कंजप्शन बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इन 5 ऐलान से टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। सबसे पहला है इनकम टैक्स रेट्स में कमी। सूत्रों का कहना है कि सरकार सालाना 15 से 20 लाख तक इनकम टैक्स पर घटा सकती है। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रेजिम में सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर सबसे ज्यादा 30% टैक्स का रेट लागू होता है। इनकम टैक्स की नई रेजिम में सालाना 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में 15-20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले परिवारों को गुजारा करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए उन पर टैक्स कम करने की जरूरत है। वहीं दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। इनकम टैक्स चुकाने में नौकरी करने वाले लोग सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर हर महीने टैक्स काटने के बाद एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट में सैलरी का पैसा भेजता है। उधर महंगाई, खासकर खाने पीने की चीजों में कीमतें बढ़ने से नौकरी करने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर सरकार 1 फरवरी को यूनियन बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा करती है तो इससे नौकरी करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रिजिम का इस्तेमाल करने वाले टैक्स पेयर्स को 50,000 रुपए और नई रिजिम का इस्तेमाल करने वाले टैक्स पेयर्स को 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है। तीसरा है सीनियर सिटीजन्स को राहत। सरकार को सीनियर सिटीजन्स के लिए एग्जम्पशन लिमिट बढ़ानी चाहिए। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में 2.5 रुपए से ज्यादा सालाना आय पर टैक्स लगता है। नई रिजीम में सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर टैक्स लगता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अगले से अलग से एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को नई रिजीम में सीनियर सिटीजन्स के लिए एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर 10 लाख कर देनी चाहिए। ओल्ड रिजीम में सीनियर सिटीजन्स के लिए एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर सालाना 7 लाख रुपए कर देना चाहिए। चौथा है होम लोन पर ज्यादा डिडक्शन। अभी होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पर डिडक्शन मिलता है। ये सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रिजिम का इस्तेमाल करने वाले टैक्स पेयर्स को मिलता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पर मिल रहे सालाना 2 लाख रुपए के डिडक्शन को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की जरूरत है। होम लोन के प्रिंसिपल पर सेक्शन 80 के तहत डिडक्शन मिलता है, क्योंकि सेक्शन 80C के तहत पहले से करीब 1 दर्जन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसे प्रिंसिपल पर डिडक्शन के लिए नई कैटेगरी बनाई जानी चाहिए। पांचवा है हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो उसे हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 25,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत है। अगर व्यक्ति की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है तो उसे हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 50,000 रुपए डिडक्शन की इजाजत है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 75,000 रुपए किया जाना चाहिए।